मैं जॉनी आंफो, प्रवक्ता अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी, और मेरे साथ हमारे महासचिव किपा नातुंग साहब और समा बगांग साहब और ओको ताली जी। हम लोग टीम जो है अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी जो टीम है, आज राजभवन के सामने हम लोग एकत्रित है। हम लोग इसलिए एकत्रित है क्योंकि हम लोग एक इंडिजिनस पार्टी होने के नाते अरुणाचल में विशेष करके हमने हमारा गवर्नर महोदय को हमने 14/12/2024 को एक मिलने का हमने उनको एक कागज हमने दिया, और हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम लोग प्रदेश में बहुत पार्टियां हैं, तो उनमें से हम लोग एक ऑर्गेनिक पार्टी, लोकल पार्टी होने के नाते हम लोग का मनसा हम लोग ने ये रखा था कि हम लोग गवर्नर को हम लोग मिलेंगे। लेकिन गवर्नर साहब को जैसा कि हम लोगों ने कागज हमको दिया, लेकिन वहां से कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं है। तो एडीपी पार्टी एक लोकल पार्टी होने के नाते थोड़ा बहुत हम लोग निराश जरूर है, और आज भी हम लोग एक उस सिलसिले चलते हुए हम लोग आज अरुणाचल में बहुत ही बड़ा जो मसला चल रहे हैं, आप जानते हैं, डैम इश्यू जो है, उसके लिए हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन हम लोग गवर्नर को हम लोग दे रहे हैं। हम लोग ने अभी दाखिल किए हैं। हम लोग एडीपी पार्टी चाह रहे हैं कि अरुणाचल में जो बहुत ही जन सैलाब इस समय सियांग डिस्ट्रिक्ट में हो रही है डैम के विरुद्ध में, इनके बारे में हम लोग अपील कर रहे हैं। हमारा गवर्नर साहब जो है इसको चिंतन करते हुए इसका संज्ञान जरूर ले और इसको गौर तलब फरमाए, क्योंकि हम लोग हमारा एडीपी पार्टी, हमारा प्रेसिडेंट तामी पांगू साहब की अगुवाई में और टीम हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पर गए थे, बॉलिंग गए थे, जहां पे हमने डीसी साहब तोंगची साहब माफ करें तोंगोन साहब को हमने वहां मुलाकात किया, और हमारा एडीपी पार्टी की तरफ से हम क्या राय रखते हैं, और हम लोग ने कुछ मशवरा किया, जो बातें हैं हम लोग डीसी साहब के पास हमने रखा। एडीपी पार्टी भाजपा सरकार जो अरुणाचल में चला रही है उसके खिलाफ में नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जो है एक अच्छा कार्य कर रहे हैं तो एडीपी पार्टी उनको हम लोग नमन जरूर करेंगे, क्योंकि ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है, समस्त अरुणाचल के डेवलपमेंट के लिए जब ये डैम बनने का अगर बात हो रही है तो हम लोग उनको जरूर समर्थन करने वाले हैं। लेकिन एक केंद्र बिंदु पर हम लोग समर्थन को हम लोग थोड़ा बहुत निराश समझ रहे हैं, क्योंकि आप डैम जरूर बनाइए, लेकिन लोगों को किस प्रकार से रीसेटलमेंट करेगा उसका बारे में अगर ये क्लियरफाई होके सामने रखते हुए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाता है तो एडीपी पार्टी जो है उनको आंखें बंद करके उनको समर्थन में हम लोग हाथ उठाने वाले हैं। तो और इस ज्यादा बात को आगे रखने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारा एडीपी पार्टी के सचिव माननीय किपा नातुंग जी को कि वे आए और आगे के जो बातें हैं और ज्यादा आपके साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसके साथ साथ जो जैसे हमारा जो एडीपी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जॉनी यांगफो ने कहा, हम लोग ने 14 दिसंबर को अपॉइंटमेंट मांगा गवर्नर से, तो उसमें हम लोग को स्वीकार नहीं करने का कारण आज हम लोग फिर से रिप्रेजेंटेशन दिया। ये जो देने का कारण ये है कि हमारा जो अभी हाल ही में जो चल रहा है डैम इशू, जो कि सियांग डिस्ट्रिक्ट मल्टीपर्पज डैम इशू, उसके बारे में, उसके विषय में हम लोग जो बॉलिंग डीसी से भी मिला, हाल ही में मिल के उन्हें हम लोग डिस्कस किया। हमारा अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष श्री तामी पांगू जी के नेतृत्व में हम लोग जाकर उन्हें डिस्कस किया, और उनका तरफ से बहुत ही पॉजिटिवली हम लोग को डिस्कस किया, मगर अंदर बाहर क्या है क्या नहीं है उसको अभी तक हम लोग को इतना क्लियरली हम लोग को जाना नहीं है। तो डीसी साहब को हम लोग ने जो शब्द रखा है सरकार को जो फ्लैश करने का एज एक रीजनल पार्टी, तो हम लोग का तरफ से 2-3 शब्द रखा है। सबसे पहले आप
यहाँ जहाँ डैम जहाँ बनाना है, तो उस जगह पे जो नंबर 1 जो है हम लोग का कहना जो कंपेंसेट है, ये जो कंपेंसेट जो है, जैसे कि हमारा जो आदि बेल्ट में बहुत ही सुख शांति एक गांव होते हैं, तो उसमें एक फैमिली में जैसा कि 10-12 मेंबर्स होता है, तो कंपेंसेट जो एक ही को मिला दिया जाएगा, तो आधा जो रेस्ट जो मेंबर है उनके लिए क्या करना चाहिए, ये हम लोग ने बात को रखा। दूसरा, अगर डैम बनाएगा तो वहाँ का जो लोग हैं उन लोग के लिए वहाँ रहना बहुत ही कठिन हो सकते हैं। उसके लिए जो फ्यूचर प्लानिंग और प्रेजेंट प्लानिंग उसको करना चाहिए। हम लोग ने डीसी साहब को ये बात को प्लेस किया, क्योंकि देखिए यहाँ में आने वाला कल अगर वहाँ पे डैम जब बनाएगा तो सारा बस्ती नष्ट हो सकता है। तो उसके लिए एक कंपेंसेट सिर्फ नहीं होना चाहिए, उसमें आपका जैसा कि एक शिफ्टिंग, हाँ, तो एक प्लेस होना चाहिए, जैसा रिजर्व फॉरेस्ट होता है, तो सरकार उसको पॉलिसी करना चाहिए। तो ये बात को हम लोग ने रखा। तो दूसरा बात जो है हम लोग ने ये रखा कि देखिए, आप लोग गौर से सुनिएगा, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला चीज है, ये फ्यूचर वाला बात है कि हमारा जो आज जो इशू चल के आ रहा है चांगमा हाजुंग का इशू में, तो उसमें देखिए कितना लोग हमारा अरुणाचल जो गुजर गया है, तो उनका बारे में सोचना है। क्योंकि चांगमा हाजुंग जो है यहाँ 10-15 दिन के लिए अरुणाचल में रहने आया था, आज 50 साल बीतने का कारण आज वो सिटीजनशिप मांगता है, अपना राइट मांगता है। तो ऐसा ना हो कि कल डैम जो है, आप देखिए 2-3-400 वाला मेगावाट को बनाने के लिए 20 से 30 साल लग जाता है। अब 11,000 मेगावाट को बनाने में आपको 50 या 60 ईयर्स लग सकता है। तो उस समय क्या होगा कि जो वहाँ के जो वर्कर है वो इनरोल में ना आए। इनरोल अगर करेगा, कल को वोटर राइट देगा, कल आने वाला कल वो सिटीजनशिप मांगना शुरू हो जाएगा, है तो हमारा भारत के होगा। तो इसीलिए उस समय क्या होगा कि हमारा लोग के लिए फिर बहुत ही प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये बात को हम लोग ने डीसी साहब के साथ फ्लैश किया, पीएन तंगोन के साथ में। वो सरकार को प्लेस करेगा ना नहीं करेगा उसको हम लोग देखते हैं, अगर करता है तो बहुत अच्छा बात है। दूसरी बात, ये जो आज जो लीडर है, आज के जो लीडर है, जैसा हमारा मंत्री जो ओजिंग तासिंग जी है, केंटो जी है, ये एक दिन ऐसा हुआ करता था कि ये एंटी डैम के लिए एक वो प्रेसिडेंट हुआ करता था, डैम नहीं बनाना है। आज जब सरकार में आया तो उन लोगों का कहना है कि डैम बनाना है। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ में लीडर का पेलोर है, वहाँ के जो पर्जन लीडर है, तो उसके साथ में जो परमार है अभी रिसेंटली जो एडवाइजर बना है, तो उन लोग जो डिसीजन जो लेके जो आज डैम को बनाना है बोल के आप स्वीकार करता है, ये हमको उन लोग का फेलोर लग रहा है, हमारा एडीपी का तरफ से ये मानना है। और दूसरी बात जो है, ये आज एंटी डैम को आप रुकावट, डैम नहीं बनाना है बोल के रुकावट करके आज आप डैम को साथ दे रहा है। दैट मीन्स आप देखिए डिफ्राइव आप अपना ही लोगों को कर रहा है, अपना जनजात को कर रहा है। ये ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए। हमको तो लगता है ओजिंग तासिंग जैसा लीडर जो है मॉरल ग्राउंड में रिजनेशन देना चाहिए, ये हम लोग का मानना है। तो दूसरी बात जो ये है कि मैं सरकार से, हमारा जो एडीपी की तरफ से हम लोग जो अपील करता है कि सारा सिस्टम को पॉलिसी बनाए, अच्छा से पॉलिसी बनाए। जैसा कि हमारा यहाँ में सारा पॉलिटिकल पार्टी है, उन लोगों को मेंबर बनाए और हाई
हाई कमान से एक कमेटी गठन किया जाए। इसके बाद में सीबीओस उन लोग को सभी को इकट्ठा करके एक कमेटी गठन किया जाए। इसके बाद फ्यूचर और प्रेजेंट का एक पॉलिसी प्रोग्राम बना के इसके बाद डैम को आप आगे लेके चलना हम लोग के लिए सही रहेगा, ये लगता है। और लास्टली मैं ये कहूँगा कि हम लोग एक रीजनल पार्टी है, तो हम लोग ने रुकावट नहीं है, पाबंदी नहीं करता है कि डेवलपमेंट नहीं होना है। डेवलपमेंट जरूर होना है, आगे हमारा स्टेट जो डेवलपमेंट क्षेत्र में आगे रहे, ये हम लोग का मानना है। बस इसके साथ में मैं यहीं पे बात खत्म करते हुए धन्यवाद। एडीपी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं हमारा बहुत दुख के साथ हमारा गवर्नर जो अरुणाचल प्रदेश का है, हम उससे जानना चाहेंगे कि जब हम उनसे एडीपी पार्टी अन्य दल उनसे मिलने का जब हम लोग उनसे समय मांगते हैं तो अनदेखा कर रहे हैं। जैसे भाजपा सरकार है, उनका कोई भी मंत्री संतरी कोई भी लोग वहां जाने में उनका रोक टोक नहीं है। तो हम लोग के एक अरुणाचल में एक लोकल पार्टी है, जब हम उनसे हम चाह रहे हैं कि हम मुलाकात करेंगे उनको, तो ये हमको समय नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। और हम लोग ये मान के चलते हैं गवर्नर जो है समस्त अरुणाचल का है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी जनजाति हो। लेकिन जिस प्रकार से हमने उनको 24 को हमने एक मिलने का उनसे हमने प्रार्थना पत्र हमने भेजा, लेकिन उनको अनदेखा कर रहा है। तो ये बहुत दुखदायी है। एडीपी पार्टी टीम जो है अरुणाचल का गवर्नर से बहुत ही नाराज है। इस समय बहुत दुख है हम लोग कि गवर्नर जो है समस्त लोगों के लिए होना चाहिए, समस्त पार्टी के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वे भाजपा या अन्य दल कोई भी उनको समय मांगेगा वो समय देते हैं, लेकिन एडीपी पार्टी को किनारा कर रहे हैं। ये बहुत दुखदायी है। इसके साथ हम लोग विश्वास करते हैं उनका विशाल जो दिल है हमारे पार्टी के लिए भी वो धड़केगा। हम ये समझ के पूर्ण विश्वास के साथ, आशावादी के साथ उनको हम लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।